आरडीसेमा क्लास 12 एक्सरसाइज 27.2। तो इस पे बेस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट मैं बना के प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, वहाँ से आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, तब इसी टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि शो दैट द 3 लाइन, 3 लाइन दिया हुआ है, 3 लाइन दिया हुआ लेकिन तीनों लाइन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। तो बोला था इसके पहले वाले पार्ट में वीडियो में कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से कन्फ्यूज मत होइए। कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो जो भी A1 B1 C1 था वो डायरेक्शन रेशियो था। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या कंडीशन बताया था परपेंडिकुलर का? A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है, ये बताया था डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो होता क्या है भाई? दोनों का रेशियो प्रोपोर्शनल यानी इक्वल कांस्टेंट होता है। तो हम इसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए L1 L2 LMN के फॉर्म में रहता है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0, ऐसा शो कर दे तो बोलेंगे ना कि L। अच्छा, इसके लिए एक लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, 3 गो लाइन है, क्या करना है? परपेंडिकुलर शो करना है भाई, तो कोई बात नहीं। ये समझिए ना कि ये L1 है, LMN होता है ना, तो M1 है और ये N1 है। ये L2 हो गया, M2 हो गया, N2 हो गया, L3 M3 N3। ये दोनों को लेंगे, ये वाला 0 इक्वेट करिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको भी शो करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? L1 L3 M1 M3 प्लस N1 N3 इक्वल टू 0। इसको भी शो करना कि परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के एक तीसरे के परपेंडिकुलर है। तो L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल टू 0, यही शो कर देना है। तो ये वाला हटा दीजिए, इसके हेल्प से हम सब कुछ शो कर देंगे। आपका सब कुछ वैल्यू दिया, अगर इसको सॉल्व करूं तो 12/13 L2 है 4/13 प्लस M1 M2, M1 में है -3/13 और M2 में है 12/13 प्लस N1 N2 -4/13 इंटू N2 3/13। सॉल्व कर लीजिए। 48, 13 का स्क्वायर कितना था? 169। ये हो जाएगा कितना? -36/169 और ये कितना हो जाएगा? -12/169। 48/169 -48/169 इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया ना? जब ये कंडीशन 0 ही हो गया तो बोलेंगे कि वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर। ये तो ये दोनों के आप खुद से कर लीजिएगा, डू योरसेल्फ, क्लियर हो जाएंगे आप। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, तो कॉन्सेंट्रेट होके सुनिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कर रहा है ना कि शो करना है कि एक लाइन जो है ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, और एक दूसरा लाइन है वो भी इस 2 पॉइंट से पास हो रहा है। वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये आपको शो करना है। तो अगर समझें बात को, तो एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक और लाइन है जो ये भी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, दोनों परपेंडिकुलर होगा। लाइन के कॉन्सेप्ट से तो चलिए ठीक है, लेकिन कोई रिलेशन है ही नहीं। तो लाइन के अलोंग कोई पैरेलल वेक्टर होगा?
इसके अलॉन्ग कोई पैरेलल वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन दो कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं, या तो वेक्टर फॉर्म में b1 डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो मेरा मेन मोटिव है या ये दो पॉइंट के हेल्प से, दो पॉइंट दिया हुआ उसके थ्रू जब लाइन पास हो रहा है तो पैरेलल वेक्टर फाइंड आउट करूँ दोनों का, तो ये कंडीशन, या फिर इक्वेशन निकाले कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। तो अब फील्ड समझने के लिए जो भी 27.1 में किए हम लोग वो फिर से करना है। सपोज कि एक लाइन है, दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक है 1 -1 2। इसलिए बोलता हूँ कि अगर इस एक्सरसाइज के लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ के आए हैं तो वो इनफ नहीं है। इसके पहले वाले जितने भी एक्सरसाइज हैं और इवन वेक्टर चैप्टर से जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट आपको आना होगा। इसको सपोज मान लिया कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहाँ पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं और ये आर वेक्टर होता है। तो दो पॉइंट से पास होने के लिए वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर प्लस लेमडा वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो मैं डायरेक्ट निकालूँ, ए वेक्टर ये है तो आई जे के से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आई माइनस जे 2k प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी 3 - 1 2i, 4 माइनस माइनस प्लस 5j, -2 -4k कैप। आर वेक्टर यहाँ पॉइंट मान लेते हैं x y z, तो यहाँ हो जाएगा xi yj एंड zk कैप। तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से पहले उसको कॉमन भी लेना होगा, xi कैप yj कैप zk कैप। तो i है यहाँ से 2 लेमडा, तो 1 + 2 लेमडा i कंपोनेंट -1 + 5 लेमडा j कंपोनेंट 2 - 4 लेमडा k कंपोनेंट। तो यहाँ से x निकल के आ जाएंगे 1 + 2 लेमडा, y निकल के आएगा -1 + 5 लेमडा और z निकल के आ जाएगा 2 - 4 लेमडा। तो यहाँ से सारा लेमडा का वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगा x - 1/2 y + 1/5 एंड z - 2/-4। तो a1 b1 c1 निकल के आ गए हैं। ठीक है, अगेन फिर से वही काम करना है। दो पॉइंट दिया हुआ है 0 3 2 3 5 6, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, ये बी वेक्टर है और मिडिल में कोई एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, उसको आर वेक्टर। तो अगेन मैं वही करूँ, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के लिए तो 0 आई, 0 खत्म हो गया, 3j प्लस 2k कैप लेमडा बी माइनस ए 3 - 0 3i, 5 - 3 2j, 6 - 2 4k कैप। तो डायरेक्ट यहाँ से xi yj zk कैप। ठीक है, अगर लेमडा का वैल्यू डायरेक्ट अगर निकालने की कोशिश करूँ तो 3 इधर आ जाएगा, तो x - 3/3, 2 इधर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, आई कंपोनेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, समझ में आ रही है बात ना। तो यहाँ वाला सिर्फ रहेगा ना 3 लेमडा, तो x = 3 लेमडा, तो लेमडा = x/3, y = j कंपोनेंट कहाँ गया, ये है j कंपोनेंट, तो 3 इधर आ जाएगा, तो y - 3 यहाँ से /2 लेमडा। डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा आप लोग, k कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो z - 2 और यहाँ 4। तो a1 a2 ये निकल के आ गया। अब कर दीजिए चीज़, ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 b2 c2।
तो A1/A2, A1A2 B1B2 प्लस C1C2। क्या है कंडीशन? स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ। अब नीचे भी देखना पड़ेगा कि नीचे दिख रहा है ना। चलिए लास्ट पोजीशन तक है, उसके बाद दिखेगा भी नहीं। तो A1 कितना है? 2 × 3 6, 5 × 2 10, -4 × 4 -16, 0 आएगा, ये हो गया। या फिर ये वाला भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए B1 = क्या हो जाएगा? B1 वेक्टर एक कंपोनेंट से I कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2i कैप 5j कैप -4k कैप। B2 वेक्टर अगर लें तो B2 वेक्टर ये सब से हो जाएगा 3i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप। तो ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट, वही चीज़ तो कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। आई डॉट प्रोडक्ट में 1 होता था, 2 × 3 6, 5 × 10 10 6 16, -4 4 16 0, वहाँ से भी आंसर वही आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा ना तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के रहे आप अटेम्प्ट 100% कर लीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो छोटा छोटा वीडियो बना के डालता हूँ क्योंकि मेरा भी मजबूरी समझिए, मैं भी आप ही की तरह मोबाइल का शौकीन हूँ। मुझे भी रात में टाइम मिलता ही है तो 1 से 1.5 घंटा मोबाइल चलाता हूँ, बिना चलाए भी रह नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी नेट चाहिए, वीडियो अपलोड करता हूँ उसके लिए। तो माइनस करके रखिए 1.5 GB कितना कहाँ काम आएगा भाई। तो इसलिए देखते हो कि आप वीडियो का लेंथ कम गया है, इसीलिए। वाईफाई तो है नहीं कि अनलिमिटेड, जब रहेगा तो देखेंगे 30 मिनट 1 घंटा का वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, एंजॉय करिए, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई।